रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है, ये डायमेंशनलेस नंबर है, एक ऐसा पैरामीटर है हुज वैल्यू डिसाइड्स नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दो किस्म के नेचर है लिक्विड के फ्लो करने के, या तो स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर आपको बता देगा कि नेचर स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है। अगर आप ये कहो कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसका रेनॉल्ड्स नंबर 1500 है, तो मैं आपको सुनते बता दूंगा ये स्ट्रीमलाइंड है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 5000 है, मैं सुनते बता दूंगा टर्बुलेंट है। तो यानी कि इसकी वैल्यू को सुनते ही आप बता सकते हो बिना पानी को देखे, बिना लिक्विड को देखे कि फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइंड या टर्बुलेंट। तो ये नेचर बताता है फ्लो का क्या नेचर है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बॉक्स में डालो, इंपॉर्टेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर is rho for density, V for velocity of the liquid, D for diameter of the tube, eta for coefficient of viscosity। इवन ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन आप मेंस और नीट की प्रॉब्लम देखेंगे उसके अंदर भी 3-4 प्रॉब्लम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आई हुई हैं। तो देखना उसमें मिलेगा रेनॉल्ड्स नंबर के प्रॉब्लम, जब आप पीवाईक्यू करेंगे उसमें रेनॉल्ड्स नंबर की ये फॉर्मूला यूज करता हुआ दिखेगा आपको वो। तो रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, वेलोसिटी पे, डायमीटर पे और ईटा पे। मान लो मैंने आपको एक ट्यूब का डायमीटर दे दिया, ईटा दे दिया, लिक्विड का वी दे दिया और रो दे दिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लिया। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 0 और 2000 के बीच में लाई करता है तो आपका फ्लो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइंड या लैमिनर, एक ही बात है। तो फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइंड या लैमिनर। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ऊपर आ गया तो फ्लो क्या होगा? पक्का टर्बुलेंट। और अगर 2000 और 3000 के बीच में आ गया, अनस्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइंड भी जा सकता है और स्ट्रीमलाइंड से टर्बुलेंट भी आ सकता है, आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हाँ, 2000 से नीचे है पक्का स्ट्रीमलाइंड है, 3000 के ऊपर है पक्का टर्बुलेंट है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, नंबर बता सकता है स्ट्रीमलाइंड या टर्बुलेंट है। यहां तक क्लियर है? यहां तक इसके बेस पे रेनॉल्ड्स नंबर की एक शीट है, सब्जेक्टिव शीट ओपन करें। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, 66 नंबर शीट होनी चाहिए आपकी उसमें बुकलेट। 67 इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। What should be the maximum average velocity of water in a tube? वेलोसिटी निकालनी है लिक्विड की ट्यूब के अंदर, जिसका ट्यूब का डायमीटर तुम्हें गिवन है सेंटीमीटर में, सो दैट फ्लो इज लैमिनर। फ्लो क्या है? लैमिनर। लैमिनर फ्लो कब होता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है और लास्ट वैल्यू 2000 है। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर गिवन है, विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है? ईटा, और ईटा कुछ न्यूटन में गिवन है, मीटर में गिवन है, तो पक्का एसआई सिस्टम में गिवन है। तो बेटर है हम डायमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डायमीटर किस में गिवन है? सेंटीमीटर में, और मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। -2 नहीं आएगा यहाँ पे, 0.5 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो इसमें डायमीटर 0.5 है ना, तो डायमीटर 0.5, ठीक है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर डायमीटर चाहिए ना। मैं मीटर में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मेरे को यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर -2 करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो डायमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मेरे को ईटा गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ईटा, और बाय डिफॉल्ट पानी की डेंसिटी तो 1000 ही होती है एसआई में।
तो तुम एक काम करो, तुम्हें क्या निकालनी है, तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। तुम्हें ये पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर किसी भी लिक्विड का ये होता है, ये फॉर्मूला भी मैंने करवाया आपको, क्या फॉर्मूला है, रो वी डी बाई ईटा। और क्योंकि फ्लो लेमिनर है तो लैमिनर फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लास्ट कितनी होनी चाहिए, 2000 या उससे कम। तो इन इक्वालिटी में क्वेश्चन चलेगा क्योंकि आपको रेनॉल्ड्स नंबर तो गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपका रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000, तभी फ्लो क्या कहलाएगा, लेमिनर। स्टेप क्लियर है। अभी हमने याद किया मैक्सिमम वैल्यू 2000 है, उससे कम भी चलेगा। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रो वी डी बाई ईटा पुट कर दी। डेंसिटी आपको पता है, वेलोसिटी निकालनी है, डायमीटर आपको पता है, ईटा आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेना। तो वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5। तो मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी मत करना लिक्विड की, इससे कम करना या मैक्सिमम 0.5 करना। इससे फ्लो क्या क्या रहेगा, लेमिनर, नहीं तो फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस वेलोसिटी का नाम क्या दिया जा सकता है, अगर मैं इक्वल टू करूं, इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये लास्ट वेलोसिटी होएगी क्योंकि 2000 से ऊपर लाउड नहीं है। अगर तुम इक्वल टू 2000 कर देते, इक्वल टू 2000 कर दो तो वेलोसिटी की लास्ट वैल्यू 0.5 है, इससे ऊपर फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा, क्रिटिकल। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि आपके मेंस या कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कंपटीशन में क्रिटिकल वेलोसिटी पूछेगा। और क्रिटिकल वेलोसिटी आप कैसे पुट करेंगे, लैमिनर फ्लो में आर को 2000 पुट करके। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ रेडियस गिवन, रेडियस 1.5 है तो डायमीटर तो डबल कर ही सकते हैं, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लो, नेचर में क्या बताना है, लैमिनर या स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट। गिवन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एसआई में गिवन है, डेंसिटी भी पता है। तो इस केस में रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेना है। रेनॉल्ड्स नंबर में आपको डेंसिटी पता है, वेलोसिटी पता है, डायमीटर पता है और ईटा भी पता है। सॉल्व करके मान लो आंसर आता है 4500, 4500 पे ये फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट, क्योंकि 3000 से ऊपर हो गया तो फ्लो इज टर्बुलेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है यहां तक। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि फ्लोज कैसे डिस्कस करना है, विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की कैलकुलेशन होनी है सारी हर जगह। अब मैं इस क्वेश्चन को देखें। वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी पता है, थ्रू अ पाइप ऑफ ट्यूब ऑफ रेडियस, रेडियस पता है तो डबल करके डायमीटर पता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस, पॉइस किसके यूनिट है, सीजीएस, तो सीजीएस पता है, वैसे आप ऐसे में भी काम कर सकते हो। व्हाट इज नेचर ऑफ द, फिर से क्या निकलेगा, रेनॉल्ड्स नंबर। अब मेरे को आदत है एसआई में काम करने की, तो मैंने वेलोसिटी को देखो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड। पानी की डेंसिटी एसआई में 1000 होती है और डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, देखो मीटर में, डिवाइडेड बाई ईटा, ईटा क्या है, पॉइस, पॉइस को डेका पॉइस में कन्वर्ट किया, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करके, सब कुछ ऐसे कर लिया। वैसे जरूरत नहीं थी, सीएस में भी सेम आंसर आना था, अननेसेसरी किया मैंने। तो आंसर क्या आएगा, 1200। 1200 2000 से कम है, इसका मतलब फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन। तो कैसे चेक करना है स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, क्लियर है यहां तक। वैल्यूज पुट करके रेनॉल्ड्स नंबर से चेकिंग करनी पड़ेगी कि स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ठीक है, ये लो,
क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर एयर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है और एयर की डेंसिटी पता है और ईटा भी पता है। अब एक प्रॉब्लम है, जब मैं रेनॉल्ड्स नंबर लगाऊंगा मुझे कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, क्रिटिकल, तो मैं लास्ट वैल्यू ऑफ लैमिनर फ्लो पुट करूंगा, लास्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो पुट करूंगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या पुट करूंगा, 2000 के साथ जो वेलोसिटी आएगी ऑटोमेटिकली क्या आएगी, क्रिटिकल, क्योंकि अगर 2000 से ऊपर नंबर हो गया तो वेलोसिटी क्रिटिकल को क्रॉस कर जाएगी। तो आपने बाय डिफॉल्ट इसको 2000 पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक?